परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2701 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं एक और बार प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:7। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, परंतु जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के महिमामय आगमन को सूचित करने वाली इस पद में तीसरी बात निम्न विषय पर हम ये देखते हैं कि जिन्होंने प्रभु को बेधा था वे भी उस दिन उनको देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जिन यहूदी अथवा इस्राएल राष्ट्र कारण बन गया था, उसकी ओर ये पद इशारा कर रही है। मैंने कल भी ये बात आपको सूचित की थी कि लगभग 7 वर्षों का महासंकट काल के अंत में प्रभु यीशु मसीह का महिमामय आगमन होगा। प्रकाशित वाक्य के 6 से लेकर 18 तक के अध्यायों में अर्थात 13 अध्यायों में महासंकट काल में होने वाली घटनाओं का जिक्र है, जिसके बारे में गहराई में हम आगे सीखने ही वाले हैं। यूहन्ना प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हमें याद दिला रहा है कि इस्राएल राष्ट्र जिन्होंने अपना ही मसीह को बिना पहचाने रोमियों के हवाले करते हुए क्रूस पर चढ़ाया था, वे भी निम्न महासंकट काल के अंत में ये पहचानेंगे कि जिस यीशु मसीह को वे लोग क्रूस पर चढ़ाए थे वह उनका अपना मसीह था, जिसकी प्रतिज्ञा मूसा से लेकर सारे नबियों ने अपनी भविष्यवाणियों में की थी। ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखी गई जकरिया नबी की भविष्यवाणी की पूर्ति यहाँ होते हुए हम देख रहे हैं। जकरिया 12 की 10 से 14 तक के भागों में हम निम्न भविष्यवाणी को देखते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिससे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठा के लिए करते हैं। आगे के पदों में ये भी लिखा है कि वे अलग अलग परिवार होकर भी यीशु मसीह के कारण विलाप करेंगे। महासंकट काल से यहूदियों को गुजरने देने के पीछे परमेश्वर का खास उद्देश्य उनका शुद्धिकरण और मसीह की ओर उन्हें वापस लाना है। जकरिया नबी की पुस्तक 13वां अध्याय में खास करके इसी विषय की चर्चा हम देखते हैं। निम्न अध्याय के 7 से 9 तक के भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सेनाओं की यहोवा की ये वाणी है, तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगे और बच्चों में अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की ये वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। वर्तमान में इस कलीसिया युग में इस्राएल राष्ट्र आत्मिक अंधकार में फंसकर मन को कठोर की गई स्थिति में परमेश्वर ने उनको निम्न स्थिति में इसलिए डाला ताकि अन्य जातियों से उद्धार पाने वालों की संख्या पूर्ण हो जाए। रोमी अध्याय 11 की 25 से 27 तक कलीसिया में आखिरी व्यक्ति उद्धार पाकर जुटने को यह सूचित करता है। उसके बाद कलीसिया को प्रभु संसार से अलग करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 की 10। तत्पश्चात महासंकट काल शुरू हो जाएगा। महासंकट काल के दौरान यहूदी आबादी के 2/3 मार डाल दी जाएगी।
वर्तमान यहूदियों की एक बड़ी संख्या नास्तिक तथा तमाम प्रकार की बुराइयों में जीवन बिताने वाले हैं। वे सभी मार डाल दिए जाएंगे। 1/3 जो मसीह को पुकार कर पश्चाताप करेंगे वे बच जाएंगे। निम्न विषय का गहरा अध्ययन हम आने वाले अध्याय में अवश्य करेंगे। समाचार पत्र और बाइबल दोनों पढ़ने वालों को ये समझ में कठिनाई नहीं होगी। इस्राएल इस महासंकट काल के बहुत करीब आ गया है। संसार इस महासंकट काल से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, पर उसके पूर्व मसीह की कलीसिया यहाँ से उठा ली जाएगी। आप ये सुनिश्चित करें कि आप कलीसिया के निम्न उड़ान में भागी होंगे या नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। वो आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उस